गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का मनीष सर के द्वारा संधियों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यड़ संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण। इस संधि को इतना आसान बनाने वाले हैं, इतना इसका आसान तरीका आपको बताने वाले हैं कि आप मिनटों में इस संधि को पहचान लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। और अपनी नोटबुक उठाइए, तुरंत नोटबुक उठाओ और नोट्स बनाना शुरू कर दो, यानी कॉपी पे राइट करना शुरू कर दो। लिखने से कुछ कम नहीं होता, लेखनी जितने आप करोगे तो राइटिंग में भी सुधार आएगा और आपको रिवीजन करने का अवसर भी मिलता रहेगा। ओके, तो देखते हैं यड़ संधि क्या होती है। इसका सूत्र होता है इको यड़चे। इको यड़चे, इको यड़चे। जहां कहीं पर ई उ ऊ री के बाद कोई भी स्वर आए तो संधि करने पर ई के स्थान पर या व रा क्रमशः के रूप में बदल जाते हैं। वहां पर कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। एक और बहुत आसान सी परिभाषा जो मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरे द्वारा लिखी गई है, उस परिभाषा को हम आप लोगों को लिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझते रहिएगा और परिभाषा को नोट करते रहिएगा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। परिभाषा है जहां कहीं पर, बहुत ध्यान से समझना, परिभाषा में ही सब कुछ छिपा है। जहां कहीं पर, जहां कहीं पर ई या बड़ी ई या बड़ी ई के बाद, ई या ई के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर हो या आए, कोई स्वर आए तो संधि करते समय ई के स्थान पर या बन जाता है। ई संधि करते समय ई के स्थान पर या बन जाता है। संधि करते समय ई के स्थान पर या बन जाता है तथा, बहुत ध्यान से समझ रहिएगा, तथा जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है, तथा जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है, तथा जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है उसे आधा कर देते हैं। उस अक्षर को आधा कर देते हैं, जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है उस अक्षर को आधा कर देते हैं। ई वाला समझ में आ गया कि जहां कहीं पर ई या ई के बाद कोई भी स्वर आए तो संधि करते समय जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है उस अक्षर को आधा कर देते हैं। ओके, अब बात आई ऊ की, तो लिखो यदि ऊ या ऊ, यदि ऊ या ऊ के, यदि ऊ या ऊ के, ऊ या ऊ के बाद, यदि ऊ या ऊ के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, यदि ऊ या ऊ के बाद कोई स्वर आए तो संधि करते समय, तो संधि करते समय ऊ का वा बन जाता है। ऊ का वा, ऊ का वा बन जाता है, बन जाता है तथा
जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी होती है, ऊ की मात्रा लगी होती है, उस अक्षर को आधा कर देते हैं, उस अक्षर को आधा कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी और लिखानी है। जहां कहीं पर ई या ई के बाद कोई भी स्वर आए तो संधि करते समय ई के स्थान पर या बन जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ई के स्थान पर या बन जाता है। और जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है उस अक्षर को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उस अक्षर को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ई वाली बात समझ में आई। ऊ या ऊ के बाद एक कोई स्वर आए तो संधि करते समय पे ऊ के स्थान पर क्या बन रहा है, वा। ई के स्थान पर क्या बन रहा है, या वा बन जाता है। तथा जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी होती है जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी होती है उस अक्षर को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर देते हैं। ओके, इरेज कर रहा हूं, अभी और लिखाना है। जल्दी से नोट्स करो, साइड में आ गए, जल्दी 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 लिखो। ओके, ऊ और हो गया। अब क्या बचा है आपके पास, री बची है। री बची हुई है, संधि के लिए री बची हुई है। यदि, ये भी पॉइंट स्टार वाला है, यदि री की मात्रा कैसे लगती है, अरे भैया छोटी सी जैसे लिखते हो ऐसे री की मात्रा लगती है। री का यदि री अक्षर आए, यदि री अक्षर आए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि री अक्षर आए, बहुत ध्यान, पहले समझ एक बार, अभी लिख रहे हैं। यदि री अक्षर के बीच में, किसी अक्षर के बीच में री की मात्रा लगी हो, ऐसे आप समझ लीजिएगा। किसी अक्षर के बीच में री की मात्रा लगी हो, अगर लगी हो तो आया उस, पहली बात बहुत ध्यान से समझे। यदि री क्या होता है उसमें, ई या ई के बाद, यदि री के बाद, बहुत ध्यान से समझे, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, यदि री के बाद कोई स्वर आए, यदि री के बाद स्वर कोई आ जाए, भाई कोई भी स्वर आ जाए और उसके बीच में मात्रा लगी हो, उसके मध्य या बीच में, मध्य में कोई मात्रा लगी हो, क्या हो, उसके बीच में कोई मात्रा लगी हो, मात्रा लगी हो, उसके बीच में कोई मात्रा लगी हो, मान लिया, तो संधि करते समय, संधि करते समय री जो है वो टंकार री में बदल जाएगी। री जो है रा में बदल जाएगी, रा में बदल जाएगी। जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। और अगर कहीं ली आ जाए, ली, तो संधि करते समय में ली के स्थान पर केवल ला हो जाएगा, ला हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ली आ गई तो उसके स्थान पे ला हो रहा, अगर री आई तो रा हो रहा। रा मतलब रा की मात्रा लग रही, रे मात्र, पित्र, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, परीक्षा नोट करो जल्दी, फिर आपको एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, उदाहरण आपको जल्दी से जल्दी लिखाने वाले हैं। जल्दी नोट करो, कम से कम 10-12 उदाहरण आपको कराने हैं इस संधि के। ओके, इरेज कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं बोर्ड को। अब आपके सामने आ रहे हैं यड़ संधि के उदाहरण। क्या आ रहे हैं, उदाहरण। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, जो परिभाषा बताई गई उसी को ध्यान से सुनते रहिए, सभी उदाहरण होते चले जाएंगे। मैंने आपसे कहा अति प्लस आवश्यक। मैंने क्या कहा, अति प्लस आवश्यक।
जिसमें ई की मात्रा लगी हो उस अक्षर को आधा कर देते हैं, उसके स्थान पर या बना देते हैं। तो क्या हो गया? अत्यावश्यक हो गया। बात समझ में आई? अत्यावश्यक हो गया। मैंने कहा अनु, मैंने क्या कहा? अनु प्लस एसड़। मैंने कहा अनु प्लस एसड़। बताओ क्या हो गया? अन। अनु, जिस अक्षर में आ की मात्रा लगी हो उसको आधा कर देते हैं, पिछले वाले अक्षर के जगह पर वा बना देते हैं, वो वा में बदल जाएगा। मात्रा जो लगी होगी तो लगी रहेगी, मात्रा को कोई हटा ही नहीं सकता। अन्वेषण हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा। मैंने कहा, क्या कहा? यदि प्लस, बोलो। मैंने कहा आप ही डाल दो भैया, इसमें आप डाल दो तो क्या हो जाएगा? यद्यपि। बात समझ में नहीं आ रही तो बताओ, बता दे इसमें क्या हो रहा भैया। पहले क्या आ रहा है आपका? जल्दी बोलो क्या आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या आ रहा है? पहला स्वर आपका ई आ रहा, फिर आ रहा तो उसके स्थान पर क्या बन रहा है? या बन रहा है। इसमें क्या आ रहा था भैया? ऊ आ रहा था और प्लस, प्लस क्या आ रहा था? ए आ रहा था। कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर वाह हो जाएगा। पहले में क्या आ रहा था? ई आ रही थी और उसके बाद बड़ा आ रहा था तो क्या हो गया? या हो गया, बड़ा या हो जाएगा। बस यही इतनी चीज तो है इसमें सीखना, और कुछ सीखना नहीं है। मैंने कहा इति, मैंने कहा इति प्लस आदि। जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी है उसको आधा कर देंगे, आधा कर दिया और उसके जगह पर वो अक्षर लिख दिया, या बना दिया। अब क्या हो गया आपका? ई प्लस बड़ा आ बराबर बड़ी या बन गई। ओके, समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। ओके, इरेज कर रहा हूं। इसके बाद और एग्जाम्पल लिखा रहा हूं आपके सामने, बहुत सारे उदाहरण आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करा देंगे, इसी उदाहरणों में से कोई ना कोई तो आपका हो जाएगा, फंस जाएगा। और इंपॉर्टेंट है ये संधियां, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्लास 12 और इंटर और किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए। बहुत ध्यान से इसीलिए लिखते रहिए। मैंने कहा आती भैया, कोई चीज की आती, और मैंने कहा आती और प्लस क्या कह दिया? चलो अधिक कर दिया। मैंने कर दिया अधिक तो क्या हो गया भैया? छोटी की मात्रा जिसमें लगी थी उसको आधा कर दिया, कर दिया, जल्दी बोलो, और उसके स्थान पर या बना दिया। अत्याधिक, यही तो बनेगा अत्याधिक। इसमें क्या हो रहा? छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर क्या हो रहा है? या बन रहा। जल्दी बताते रहो। मैंने कहा सु गबर, इसीलिए में बीच बीच में डाल देते हैं दूसरा, प्लस आगता। मैंने कहा जिसमें मात्रा लगी है उसको आधा कर दो, उसके जगह पर वा बना दो और गता लिख दो। वही चीज तो हो रही। तो मैंने क्या कहा? स्वागता। अब इसमें क्या हुआ भैया? ऊ आया और ऊ के बाद क्या आया? बड़ा आ आया तो इधर क्या हो गया भैया? आपका बड़ा वाह हो गया। अक्षर एक ही चेंज होगा जो चेंज होना है, बाकी कुछ नहीं। अति, मैंने कहा बहुत अति बहुत हो रही। अति प्लस अंत, अंत बराबर अत्यंत। जब समझ में आ जाइए तो बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताते रहिए, कमेंट में भी नीचे लिखते रहिएगा। मैं कमेंट देखता हूं। ई और प्लस आ बराबर या बन रहा है। एक और एग्जाम्पल करा दें, फिर चेंज करते हैं। पायरी प्लस अवसान, अवसान बराबर क्या हो गया? पर्यावसान, पर्यावसान। इसमें क्या हो रहा भैया? छोटी ई आ रही प्लस छोटा आ रहा बराबर या बन रहा। या बन रहा। सभी को समझ में आ रही है संधियां? यार संधि बहुत आसान तरीका है संधि का बता रहा हूं, इससे आसान तरीका किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा। ये सबसे अलग तरीका है। एक अक्षर के स्थान पर क्या बन रहा है सब बताया जा रहा है आपको। मैंने कहा मनु, मैंने कहा मनु। छोटे की मात्रा वाले कोई शब्द बताओ, जल्दी ढूंढ के बताओ, जल्दी बताओ बताओ। अरे चलो अंतर जोड़ देते हैं।
कुछ भी जोड़ तो बना दो, संधि वाचक शब्द बन जाए। तो क्या बन रहा? मनवंतर। क्या बना? मनवंतर। इसमें कौन कौन से अक्षर आए? छोटा ऊ प्लस छोटा आ बराबर वाह। बना आपका? मैंने कहा अनु, अनु मनु प्लस एसड़, आधा ना बन गया, वाह बन गया, अन्वेषण हो गया। इसमें क्या हो रहा भैया? जल्दी बोलो। छोटा ऊ प्लस, जल्दी बोलो, ए बराबर वाह। कोई भी स्वर आए, इन स्वरों के बाद कोई भी स्वर आए, ई को या बना देते हैं। ई को एड़स यही तो कहता है। और क्या कह रहा है यशु? ई को एड़स। भाई बताओ जल्दी। मैंने कहा वधू, वधू। और क्या कहा वधू को? वधू ने क्या किया? अपहरण, अपहरण, अपहरण कर दो। चलो ठीक, अपहरण कर दो। जो बन रहा है उसको बनाते रहो। तो क्या हो गया? वध्या, वध्वपर्ण बराबर क्या हो गया? बड़ा ऊ और प्लस छोटा आ बराबर क्या बने? वाह बन गए। बन गए आपके वाह। अब भैया समझ में आ रहा है? अब री का एग्जाम्पल आप जल्दी नोट्स करिए, जल्दी जल्दी नोट्स करो, जल्दी से नोट्स करिए, समय ना गवाइए। वाह का उदाहरण भी आपको बताना है, जल्दी से जल्दी नोट्स करते रहो भैया। ओके, अब आपकी बात आई है री पे। याद कर, री की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढिए। जैसे मैंने कहा पित्र, मैंने कहा पित्र। और पित्र, पिता क्या देता है? उपदेश देता है, उपदेश। अब बताइए, जिसमें इधर क्या आ रहा है? री आ रहा, क्या आ रहा है? री से ऋषि आ गया आपका। फिर क्या आया? ऊ आया। अरे यहां स्पेस मैंने नहीं छोड़ा। पहले इसका शब्द बनाओ, क्या होगा? पितृ प्रदेश। अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहां क्या हो रहा है, जल्दी बोलो। सबसे पहले आपका आया है त्रा, त्रा, त्रा ही तो आ रहा है। त्रा आ रहा, फिर ऊ आ रहा, री में बदल रहा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखो भी तब आ जाएगा। हाँ री आ रही, त्रा, त्रा, पित्र, र आ रहा ना, टंकार वाला रा निकल रहा है। तो री वाला रा निकल रहा है, प्लस ऊ हो रहा है। उसके स्थान पर क्या हो रहा है? आधा रा लग रहा आपका। फिर मैंने कहा मात्र, फिर क्या हुआ? मात्र में मात्रा क्या करती है? आज्ञा दे रही है, आज्ञा। तो बराबर क्या बनेगा आपका? मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। और बताओ, कोई बताएगा? जल्दी से जल्दी बताते रहिएगा। मैंने कहा तो प्लस लिकार, ला वाला भी बता दें आपको। तो इसका क्या बनेगा भैया? ता, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तवलकार। केवल ये ला में बदलेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे एग्जाम्पल और ढूंढते रहिए आप लोग, और हमको एग्जाम्पल दीजिएगा। अगर आप हल कर रहे हैं, आपके नोटबुक में जो भी एग्जाम्पल है उनको हल करिए, और हल करने के बाद देखिए अगर कोई त्रुटि आ रही तो कमेंट में लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट लिखें। बाय बाय।